जीवन की दौड़ में हम सब किसी न किसी तनाव के शिकार हो जाते हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता और कभी अपने अतीत की यादें हमारे मन पर ऐसे बंधन डाल देती हैं कि हम खुद को कैदी की तरह महसूस करने लगते हैं। तनाव ऐसा बोझ है जो हमें अदृश्य जंजीरों में जकड़ लेता है। शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर मन थका हुआ है तो जीवन अधूरा लगता है। यही वजह है कि हजारों लोग रोज अपने मन में लड़ाई लड़ते रहते हैं। वह लड़ाई जिसे कोई और नहीं देख सकता, लेकिन जिसकी मार उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ देती है। कई लोग इस बोझ से बाहर निकल नहीं पाते और धीरे धीरे उनके चेहरे से चमक, रिश्तों से मिठास और जीवन से आनंद खत्म हो जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन जीने का असली स्वाद तभी मिलता है जब मन से तनाव हट जाता है। जब मन हल्का हो तब हर पल एक उत्सव की तरह लगता है। पक्षियों की चहचहाहट में भी संगीत सुनाई देता है, हवा की सरसराहट भी कविता जैसी लगती है और छोटी सी मुस्कान भी दिल को गहरा सुकून दे जाती है। तनाव हटने पर इंसान को समझ आता है कि असली जीवन तो बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से शुरू होता है। हम जितना बाहर दौड़ते हैं सुख की तलाश में, उतना ही अंदर का द्वार बंद कर लेते हैं, और जब तक यह द्वार बंद है तब तक जीवन अधूरा ही रहेगा। सोचिए, अगर आपका मन हर पल चिंताओं से भरा है तो आप कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लें, उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। अगर मन में तनाव है तो परिवार, पैसा, नाम और शोहरत सब अधूरे लगेंगे। लेकिन अगर मन शांत है, तनाव से मुक्त है, तो छोटी सी उपलब्धि भी जीवन में गहरी संतुष्टि और मुस्कान ले आती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि असली आजादी बाहर की दीवारें तोड़ने से नहीं, बल्कि भीतर की दीवारों को तोड़ने से मिलती है। तनाव मुक्त होना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह समझने की कला है कि जीवन में वास्तव में क्या जरूरी है और क्या केवल भ्रम है। यह मानना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए सबसे बड़ा तनाव है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं हो सकती, तभी दिल को शांति मिलती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को बोझ से आजाद करना है। तनाव से मुक्त जीवन वही है जहां हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, जहां हम खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने देते। ऐसा जीवन जीना कठिन नहीं है, बस थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। हमें यह समझना पड़ता है कि हर स्थिति अस्थायी है, हर समस्या का अंत है और हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है। यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है और उसके चेहरे पर वह शांति लौटाती है जिसकी तलाश वह वर्षों से करता रहा है। तनाव हटने पर मन के भीतर से एक नई ऊर्जा जागती है। यह ऊर्जा हमें और अधिक रचनात्मक, और अधिक प्रेमपूर्ण तथा और अधिक संवेदनशील बना देती है। तब जीवन केवल जीने का नाम नहीं रहता, बल्कि आनंद की यात्रा बन जाता है। यह वही पल होता है जब इंसान सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है, क्योंकि जब तक मन में तनाव है तब तक जीवन का आनंद केवल सपना है। लेकिन जब तनाव हट जाता है तो वही सपना हकीकत में बदल जाता है। असल जीवन की शुरुआत तभी होती है जब मन हल्का हो, जैसे गहरा आकाश जिसमें बादल तो आते जाते रहते हैं, पर उसकी विशालता को कभी ढक नहीं पाते। तनाव वे बादल हैं जो आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़कर रखने लगें तो वही बादल हमें अंधकार में ढक देते हैं। पर जब हम उन्हें गुजरने देते हैं, तब जीवन का आकाश फिर से साफ और उज्जवल हो उठता है। इसलिए अगर जीवन को सच में जीना है तो पहला कदम यही है कि मन से तनाव हटाना सीखें, क्योंकि तनाव हटते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस गहरी हो गई है, दिल हल्का हो गया है और जीवन उतना बोझिल नहीं है जितना आपने सोचा था। तब आपको यह समझ आएगा कि असली जीवन बाहर की दौड़ धूप में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छुपा है। यही शांति आपका सबसे बड़ा खजाना है और यही वह कुंजी है जिससे जीवन के सभी द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल अकेला व्यक्ति में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शांत वन था, जहां चारों ओर की हवा इतनी निर्मल थी कि सांस लेते ही मन को ठंडक मिलती थी। वहीं एक पेड़ की छाया तले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे।
उनके चारों ओर साधक बैठे थे, जिनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी और जिनके मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहते थे। बुद्ध का चेहरा शांत था, उनके शब्द धीमे, गहरे और दिल को छू लेने वाले। वह केवल बातें नहीं करते थे, बल्कि हर शब्द उनके अनुभव से उपजा हुआ अमृत होता था। एक दिन प्रातः काल का समय था। सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं। तभी एक व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं, आंखें थकी हुई थीं और मन भारी था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। व्यापार में लाभ होते ही नया भय शुरू हो जाता है। धन कमाते ही उसे खोने का डर सताता है। परिवार है तो उनकी अपेक्षाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। मैं इतना तनाव में जी रहा हूं कि रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे किसी के मन के भीतर झांक लेती हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन तनावग्रस्त है क्योंकि तुमने जीवन को केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं। तुम हर चीज को कसकर पकड़े हुए हो। धन, परिवार, मान सम्मान, भविष्य की चिंता, यही पकड़ तनाव का कारण है। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, पर छोड़ना कैसे संभव है? अगर मैं सब छोड़ दूंगा तो जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध ने समझाया, छोड़ना का अर्थ त्याग देना नहीं होता, बल्कि आसक्ति से मुक्त होना होता है। जैसे कोई व्यक्ति नाव से नदी पार करता है, लेकिन किनारे पर पहुंचकर नाव को सिर पर उठाकर नहीं घूमता, वह उसे वहीं छोड़ देता है। तुम जीवन में साधनों का उपयोग करो, कर्तव्य निभाओ, पर उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। जब मन से तनाव हटता है, तभी असली जीवन शुरू होता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसके हाथ में भारी पत्थर भरा बोरा था। चलते चलते वह थकने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, यह बोरा बहुत भारी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो इसे नीचे रख दो। व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि इतना आसान उपाय मैंने क्यों नहीं सोचा। उसने बोरा नीचे रख दिया और तुरंत हल्का महसूस करने लगा। यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम अपने मन पर बोझ लादे रखोगे, तनाव बना रहेगा। जैसे ही छोड़ दोगे, वैसे ही हल्कापन और शांति आ जाएगी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह अब तक अनजाने में अपने ही बोझ को ढो रहा था। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। वह व्यापार करता रहा, परिवार का पालन पोषण करता रहा, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने हर काम को करते समय सजगता और संतुलन लाना सीख लिया। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, तनाव मिटने लगा और जीवन में गहरी शांति उतर आई। बुद्ध के शिष्यों ने यह देखा तो उनमें से एक ने पूछा, भगवान, क्या तनाव से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, संभव है। जब मन वर्तमान में होता है, तब तनाव मिट जाता है। तनाव हमेशा या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की चिंता से। जो व्यक्ति इस क्षण को जीना सीख लेता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है। याद रखो, असली जीवन अभी है, इसी पल है। जो इसे पकड़ लेता है, वही सुखी होता है। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ क्षण अपने मन को शांत करने में लगाओ। आंखें बंद करो, श्वास को देखो, भीतर की यात्रा करो। यह साधना तुम्हें भीतर से मजबूत करेगी। जब मन साधना से निर्मल होता है, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। उस वन में बैठे सभी लोग ध्यान में डूब गए। वातावरण में इतनी शांति फैल गई कि मानो हवा भी रुक गई हो। पक्षियों की चहचहाहट भी एक संगीत की तरह लग रही थी। हर कोई अपने भीतर उतर रहा था, तनाव और चिंताओं से मुक्त हो रहा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे यह शिक्षा पूरे मगध राज्य में फैल गई कि जीवन का असली आनंद तभी शुरू होता है जब मन तनाव से मुक्त हो। लोग बुद्ध की शरण में आने लगे। कोई धन की चिंता से परेशान था, कोई रिश्तों के उलझाव से, कोई भविष्य की अनिश्चितताओं से। बुद्ध हर किसी को यही मार्ग दिखाते, तनाव हटाना है तो पकड़ छोड़ो, वर्तमान में जियो,
सजग रहो और भीतर शांति खोजो। लोगों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे यह अभ्यास करते हैं वैसे ही उनके जीवन में हल्कापन आता है। रात को नींद गहरी और शांत होने लगी। दिन में काम करते समय ऊर्जा बढ़ने लगी। उनके संबंध सुधरने लगे और सबसे बड़ी बात, वे स्वयं से प्रेम करना सीखने लगे। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में भी लोग तनाव से घिरे रहते हैं। कभी नौकरी का दबाव, कभी आर्थिक बोझ, कभी रिश्तों की खटास। पर बुद्ध का मार्ग यही कहता है कि तनाव कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति है। जैसे ही हम मन को साध लेते हैं वैसे ही तनाव खत्म हो जाता है और असली जीवन शुरू होता है। जब मन से तनाव हटता है तब इंसान हंसता है, खुलकर जीता है, दूसरों के साथ प्रेम बांटता है। यही असली जीवन है। बहुत समय पहले की बात है, जब राजगृह नगरी के पास एक विशाल और शांत वन था। वहां की हरियाली मन को सुकून देती थी और ठंडी हवाएं आत्मा को शांति का संदेश सुनाती थीं। इस वन के बीचों बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। प्रतिदिन सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पास की नदी की कलकल ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती थी। लोग दूर दूर से बुद्ध के पास आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके शब्दों में एक ऐसा जादू है जो जीवन को बदल सकता है, दुख को मिटा सकता है और मन को शांति से भर सकता है। उसी समय एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और शरीर बोझिल लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अत्यंत परेशान हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। दिन रात व्यापार की चिंता रहती है। कोई सौदा बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, कोई दुश्मन छल कर देगा तो क्या होगा, घर में कलह होगी तो क्या होगा। मैं हमेशा तनाव में जी रहा हूं। कृपया मुझे उपाय बताइए। मैं चैन की सांस लेना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखें गहरी करुणा से भरी थीं। वे मुस्कुराए और बोले, प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने बोझ के साथ जी रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बोझ बाहर का नहीं होता, बोझ मन के भीतर होता है। जिस दिन तुम अपने मन से बोझ उतार दोगे, उसी दिन तुम्हें लगेगा कि असली जीवन की शुरुआत हुई है। व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, भगवान, बोझ बाहर का नहीं होता, लेकिन मेरा व्यापार, परिवार, जिम्मेदारियां तो बाहर की ही चीजें हैं। मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शिष्यों को इकट्ठा किया और उस व्यापारी को एक पेड़ के नीचे ले गए। वहां पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। बुद्ध ने कहा, इस पत्थर को उठाओ और अपने सिर पर रख लो। व्यापारी ने वैसा ही किया। पत्थर भारी था, उसने मुश्किल से उसे सिर पर रखा। कुछ क्षण बीतते ही व्यापारी पसीने से तर हो गया। उसके शरीर में दर्द होने लगा और संतुलन बिगड़ने लगा। बुद्ध ने कहा, अब बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? व्यापारी ने कहा, भगवान, बहुत कठिन लग रहा है, भारी बोझ जैसा महसूस हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे नीचे रख दो। व्यापारी ने पत्थर नीचे रखा और तुरंत राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। बुद्ध ने कहा, देखो, यही तनाव का रहस्य है। पत्थर बाहर था, लेकिन उसे सिर पर रखने का निर्णय तुम्हारा था। जब तुमने उसे उठाया तो बोझ लगने लगा। जब उसे नीचे रख दिया तो हल्कापन आ गया। ऐसे ही जीवन में होता है। जिम्मेदारियां बाहर की दुनिया की हैं, लेकिन उन्हें बोझ मानना या न मानना तुम्हारे मन पर निर्भर है। जब तक तुम हर बात को सिर पर रखोगे, तुम्हारा मन तनाव से भरा रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम सीख जाओगे कि इन्हें केवल निभाना है, ढोना नहीं है, उसी दिन तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। व्यापारी ने पूछा, लेकिन भगवान, मन को कैसे समझाया जाए? हर समय चिंता अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता भविष्य की ओर भागती है, दुख अतीत में ले जाता है और शांति वर्तमान में रहती है। तनाव तब पैदा होता है जब तुम वर्तमान को छोड़कर या तो भविष्य की फिक्र में डूब जाते हो या अतीत की यादों में फंस जाते हो। ध्यान का अभ्यास करो, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। नदी को देखो, वह केवल बहती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। पेड़ों को देखो, वे केवल खड़े रहते हैं, कल की चिंता नहीं करते। अगर प्रकृति अपनी सहजता में रह सकती है तो तुम क्यों नहीं? फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। वे बोले,
एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई और उस नाव से नदी पार कर ली। जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसने सोचा कि यह नाव मेरे लिए कितनी उपयोगी रही। इसे मैं अपने सिर पर रखकर आगे की यात्रा में ले जाऊंगा। बताओ, क्या वह बुद्धिमान होगा? व्यापारी ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, वह मूर्ख होगा। नाव को वहीं छोड़ देना चाहिए। आगे के मार्ग में उसकी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा तनाव भी एक नाव है। जीवन में किसी क्षण उसने तुम्हें पार कराया होगा, लेकिन यदि तुम उसे सिर पर ढोते रहोगे तो यात्रा कठिन हो जाएगी। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार समझा कि उसका तनाव किसी बाहरी वस्तु की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने मन की आदतों की वजह से है। कुछ दिनों तक वह बुद्ध के पास ही ठहरा और ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब जब भी वह व्यापार करता तो उसे लगता कि व्यापार केवल जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जब परिवार के साथ बैठता तो पूरे मन से बैठता, चिंता किए बिना। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली जीवन वही है जब मन पर बोझ न हो। जब मन से तनाव हट जाता है तो संसार नया दिखने लगता है। हवा ठंडी लगती है, पेड़ हरे दिखते हैं और हर सांस एक उपहार जैसी लगती है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। तनाव हटाना बाहर की परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि मन की दृष्टि को बदलना है। जब मन शांत होता है तो तुम पाते हो कि हर क्षण एक उत्सव है, हर सांस एक वरदान है। व्यापारी ने नमन किया और कहा, भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं हर दिन इसी मंत्र को याद रखूंगा कि जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता है। उस दिन से व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वही व्यापारी जो पहले चिंता और बेचैनी से भरा रहता था, अब शांत और सुकून से भरा रहने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी शांति आ गई कि लोग दूर से पहचानने लगे कि इस व्यक्ति ने बुद्ध के सानिध्य से कुछ पाया है। और यही शिक्षा बुद्ध ने सभी को दी। जीवन तब शुरू होता है जब मन से तनाव हटता है, क्योंकि तनाव का अंत ही असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास का एक विशाल और हरा भरा वन, जहां वृक्षों की छांव मन को ठंडक देती थी और पक्षियों का मधुर गान वातावरण को शांति से भर देता था। उस वन के मध्य गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध जहां भी रुकते वहां का वातावरण एक अलग ही आभा से भर जाता। दूर दूर से लोग आते, कोई दुख से थका हारा, कोई जीवन की जटिलताओं से जूझता हुआ और कोई ऐसा जो मन के तनाव से मुक्ति पाना चाहता था। उन दिनों एक व्यापारी का पुत्र, जिसका नाम आनंद था, अपने जीवन के संघर्षों से टूट चुका था। उसका जीवन समृद्ध था, धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके भीतर बेचैनी और तनाव भरा हुआ था। वह सोचता था कि धन और वैभव ही सुख का कारण है, पर जब सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं थी, तब उसे लगा कि जीवन का अर्थ ही उससे दूर भाग रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता था, दिन में छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और रिश्तों में कटुता आ चुकी थी। अंततः जब उसकी स्थिति असहनीय हो गई, तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए। आनंद बुद्ध से मिलने पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं है। मेरा मन तनाव से भरा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि असली जीवन कहाँ है। मैं इस जीवन से थक गया हूं। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो वर्षों से भटका हुआ कोई पथिक अपने घर का मार्ग पा गया हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आनंद, जब मन तनाव से भरा होता है तब जीवन की सुंदरता दिखाई नहीं देती। जैसे धुंध से ढका हुआ आकाश सूर्य की रोशनी को छिपा देता है, वैसे ही तनाव से भरा मन सच्चे जीवन की रोशनी को ढक देता है। असली जीवन तभी शुरू होता है जब मन तनाव से मुक्त होता है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, यह तनाव मिटे कैसे? क्या मुझे सब कुछ छोड़कर वन में आना होगा? क्या धन दौलत छोड़ने से शांति मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि भीतर की दृष्टि से आती है। मन यदि सही दृष्टि से देखना सीख जाए तो जीवन सहज हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई।
उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई और बहुत कठिनाई से उस पार पहुंचा। जब वह नदी पार कर चुका तो उसने सोचा कि यह नाव तो मेरे लिए कितनी उपयोगी रही, अब मैं इसे अपने सिर पर रखकर हर जगह ले जाऊंगा। सोचो आनंद, यदि वह ऐसा करता तो क्या उसकी यात्रा आसान होती? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, बल्कि और कठिन हो जाती। बुद्ध ने कहा, वैसे ही तनाव भी है। जीवन में जो कुछ हुआ, जिन परिस्थितियों से तुम गुजरे, वे नाव की तरह थीं। वे तुम्हें आगे ले जाने के लिए थीं, न कि हमेशा सिर पर बोझ बनाकर ढोने के लिए। जब तक तुम अतीत और भविष्य की चिंताओं को सिर पर ढोते रहोगे, तब तक जीवन कठिन रहेगा। जब तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओगे, तभी असली जीवन शुरू होगा। बुद्ध के शब्द आनंद के हृदय में उतरने लगे। उसे महसूस हुआ कि सचमुच वह अपने ही विचारों का कैदी बना हुआ है। उसे अपने मन की जंजीरों से मुक्त होना होगा। बुद्ध ने उसे ध्यान की साधना सिखाई। उन्होंने कहा, जब मन भटके तब उसे श्वास पर लाओ। जब क्रोध या चिंता उठे तब उन्हें दबाओ मत, बल्कि देखो कि वे कहां से आ रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और तनाव भी आते जाते हैं। दिन बीते, आनंद ध्यान करता रहा। प्रारंभ में उसका मन और अधिक विचलित होता, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों से अलग भी है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसका मन बिल्कुल शांत है, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें कोई लहर न उठ रही हो। उस क्षण उसके भीतर एक नई अनुभूति हुई। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया कि असली जीवन कैसा होता है। जब मन से तनाव हट जाता है तो चारों ओर का हर दृश्य नया लगने लगता है। हवा की ठंडक, पक्षियों का स्वर, पानी की धारा, सब जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध ने प्रेम से कहा, यही जीवन का सत्य है आनंद। जो मन तनाव से भरा है वह जीवन को बोझ समझता है, और जो मन तनाव से मुक्त है वह जीवन को उत्सव की तरह जीता है। आनंद ने प्रणाम किया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह पहले की तरह व्यापार करता, लोगों से मिलता, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जो बातें उसे परेशान करती, अब वही बातें उसे सीख देती। पहले जहां वह क्रोधित होता, वहां अब वह मुस्कुरा देता। पहले जहां रातें लंबी और बेचैन लगती थीं, अब वही रातें गहरी नींद से भरी हुई होती। धीरे धीरे लोग भी उसके भीतर के परिवर्तन को देखने लगे। वे हैरान थे कि वही आनंद जो तनाव और चिंता में डूबा रहता था, अब कितना शांत और प्रसन्न दिखता है। जब किसी ने उससे पूछा कि यह परिवर्तन कैसे आया, तो उसने बस इतना कहा, जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता है, और यह मैंने बुद्ध से सीखा है। उसकी यह बात लोगों के हृदय में गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे और लोग भी बुद्ध के पास आने लगे। यह संदेश फैल गया कि जीवन का सबसे बड़ा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। वन में बहती ठंडी हवा और बुद्ध की वाणी से भरे हुए दिन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आते। हर कोई यह सीख लेकर जाता कि तनाव को पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसे छोड़ देने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। और तब से यह सत्य पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचता रहा कि असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां मन तनाव से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की धरती पर हरे भरे वनों और शांत नदियों से घिरी हुई एक नगरी थी, राजगृह। यह नगरी उस समय अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उस वैभव और चकाचौंध के पीछे लोगों के हृदयों में एक अजीब बेचैनी और तनाव छिपा हुआ था। लोग धन संपत्ति तो पाना चाहते थे, लेकिन चैन और सुकून उनसे दूर भागता जा रहा था। हर कोई भाग दौड़ में लगा था। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। किसी को अपने भविष्य की चिंता थी, किसी को अपने बच्चों का मोह खाए जा रहा था, कोई अपने व्यापार को लेकर परेशान था, और कोई रिश्तों की उलझनों में घिरा हुआ था। यही वह समय था जब राजगृह के पास एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण था कि जब मन से तनाव हटता है, तभी जीवन का असली आनंद शुरू होता है। वे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे। उन्होंने स्वयं महलों की दौलत, सत्ता और ऐश्वर्य को पीछे छोड़कर यह जाना था कि बाहरी वैभव कभी भी आंतरिक शांति नहीं दे सकता। एक बार ऐसा हुआ
कि राजगृह का एक व्यापारी जिसका नाम अंजना था बुद्ध के पास आया। अंजना बहुत धनी था। उसके पास नौकर चाकर, बड़े बड़े महल, गाड़ियां, घोड़े और वैभव की हर वस्तु थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। हर वक्त चिंता सताती है, रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी बनी रहती है। कृपया बताइए, यह तनाव क्यों है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तनाव बाहरी वस्तुओं से नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर से आया है। यह तुम्हारे मन की पकड़ से पैदा हुआ है। तुम वस्तुओं को पकड़ कर रखना चाहते हो, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज क्षणभंगुर है। जब तुम इसे समझ जाओगे, तब तनाव अपने आप गायब हो जाएगा। अंजना को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन भगवान, यह तो बहुत कठिन है। मैं कैसे छोड़ दूं उन चीजों को जिन पर मैंने जीवन भर मेहनत की है? बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, चलो नदी किनारे चलते हैं। सब लोग बुद्ध के साथ नदी की ओर बढ़े। नदी के किनारे बैठकर बुद्ध ने अंजना से कहा, इस नदी को देखो। जब पानी बहता है तो उसमें काई, पत्ते, पत्थर सब बहते चले जाते हैं। अगर तुम इन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा और तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम बहाव को स्वीकार कर लो तो नदी तुम्हें सहजता से अपने साथ आगे ले जाएगी। जीवन भी इसी तरह है। जब तुम हर चीज को पकड़कर बैठ जाते हो तो तनाव पैदा होता है, लेकिन जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जीवन सरल और सहज हो जाता है। अंजना थोड़ी देर चुप बैठा और नदी के बहते हुए जल को देखने लगा। उसने महसूस किया कि सचमुच उसका मन भी ऐसे ही पत्तों और काई की तरह अनगिनत चिंताओं को पकड़कर बैठा है। वह सोचने लगा कि अगर वह इन्हें छोड़ दे तो कितना हल्का महसूस करेगा। बुद्ध ने फिर कहा, तनाव तभी पैदा होता है जब मन भविष्य को लेकर चिंता करता है या अतीत को लेकर पछताता है। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। इस क्षण को स्वीकार करो, यही शांति का द्वार है। इस उपदेश ने अंजना के हृदय को गहराई तक छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा जीवन तो अभी इसी क्षण में है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई। दिन बीतते गए। अंजना ने बुद्ध की बातें जीवन में उतारनी शुरू की। पहले वह हर छोटी बात पर तनाव ले लेता था। अब वह रुककर गहरी सांस लेता और खुद से कहता, यह क्षण भी बीत जाएगा। पहले उसे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह सोने से पहले अपने मन को शांत करने के लिए बुद्ध द्वारा सिखाया गया ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका तनाव गायब होने लगा और उसकी जगह संतोष और शांति ने ले ली। इस परिवर्तन को देखकर नगर के और लोग भी बुद्ध के पास आने लगे। वे पूछते, भगवान, क्या सचमुच तनाव से मुक्ति पाना इतना आसान है? बुद्ध कहते, हाँ, लेकिन यह तब संभव है जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना सीख जाओ। तनाव तब तक रहेगा जब तक तुम हर चीज को अपने अनुसार होने की जिद करते रहोगे, लेकिन जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाओगे, तब जीवन एक उत्सव बन जाएगा। बुद्ध का यह संदेश धीरे धीरे पूरे राजगृह में फैल गया। लोग समझने लगे कि असली सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। जिसने यह शांति पाली, उसने सच्चे जीवन का स्वाद चख लिया। बुद्ध ने कहा था, जब मन से तनाव हटता है, तभी असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि तनाव तुम्हें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण से काट देता है। लेकिन जब तुम तनाव को छोड़ देते हो, तब तुम हर सांस, हर क्षण और हर अनुभव का रस चखते हो। यही संदेश सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आया है। बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई चिंता, तनाव और थकान से ग्रसित है, तब बुद्ध का यह वचन हमें याद दिलाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। राजगृह का व्यापारी अंजना, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में शांति आ सकती है, वह बाद में बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन का शेष समय दूसरों को यही सिखाने में लगा दिया कि कैसे तनाव से मुक्त होकर जिया जाए। उसके भीतर की रोशनी ने सैकड़ों और लोगों के जीवन को भी रोशन किया। यह कहानी हमें यही बताती है कि जब मन की गांठें खुलती हैं,
जब हम चिंता और पकड़ छोड़ देते हैं तभी जीवन की असली शुरुआत होती है, वरना तो हम केवल जीने का भ्रम पालते रहते हैं। असली जीवन वही है जो तनाव मुक्त हो, जो सहज हो, जो वर्तमान क्षण में जिया जाए। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें आप पकड़कर बैठे हैं, कितने ऐसे डर हैं जो आपके मन को खा रहे हैं, और अगर आप उन्हें छोड़ दें तो आपका जीवन कितना हल्का, कितना सरल और कितना सुंदर हो सकता है। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सार है। तनाव से मुक्ति ही सच्चा जीवन है।